हेलो गाइस, तो ये हमारा जो हम एस.सी. वर्मा बुक पढ़ रहे थे उसका ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला टॉपिक। तो सेकेंड में क्या था कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 9192631770 अपॉन डेल्टा VCS, यानी कि ये कोई फ्रिक्वेंसी है तो इसके इक्वल होता है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट हर्ट्ज में, जो कि इक्वल होता है हमारा सेकेंड इनवर्स के, यानी कि हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/सेकेंड में लिख सकते हैं इसको हम। अब मीटर देखेंगे, मीटर क्या होता है भाई, मीटर हमारा ये हमारी सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसके अपॉन में कितना है 299792458 इंटू इसके सेकेंड के, इसके इक्वल होता है 1 मीटर इज इक्वल टू, जहाँ पर सी जो दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 299, इसको सी को इधर लेकर आएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये मीटर सेकेंड इनवर्स में निकल जाएगी ये। Where is second is defined term of the cesium frequency delta VCS, जो कि ऊपर अभी बताया था, है ना। यहाँ पर सेकेंड ये इसकी तो डिफाइंड टर्म है। आगे देखो किलोग्राम, तो किलोग्राम में क्या था कि डिफाइंड बाय प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जो किलोग्राम है ये प्लैंक कांस्टेंट को डिफाइन करता है ना, तो प्लैंक कांस्टेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है। एंड जूल सेकेंड जो है एक इसकी यूनिट, इसका वो यूनिट क्या हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। where meter and second are defined term of C and delta VCS, यानी कि हमने पता करा ना अभी C किसकी वो है, हमारी डिफाइंड टर्म है C, यानी कि मीटर को कर रहा था ऊपर और सेकंड को सेकंड डेल्टा VCS। अब आगे देखो एम्पियर, ये हमारी वो है जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी देखी थी ना, साथ उन्हीं को हम आज पढ़ रहे हैं। एम्पियर देखो डिफाइंड बाय एलिमेंट्री चार्ज E, यानी कि किसके द्वारा, एलिमेंट्री चार्ज E के द्वारा, तो E की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.6021766634 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखते हैं ना इसको। एंड सी जो क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट में लिखेंगे तो हम एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर सेकेंड होता है हमारा सी। अब वेयर सेकेंड इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ डेल्टा VCS, अब हमने पढ़ा था कि सेकेंड पे किसकी डिफाइंड टर्म है हमारी डेल्टा VCS, जो ऊपर हम करके आए हैं। अब देखो हमारा केल्विन है, तो डिफाइंड बाय द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, यानी कि केल्विन किसके इक्वल होता है 1.380649 इंटू 10⁻⁻23 जूल किलो इनवर्स। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हम कर रहे हैं ना ये इनकी ये हो जाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये याद रखना, फॉर्मूले में ये यूज़ भी होंगी। के की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ए की कितनी होती है, 1 सेकेंड किसके इक्वल होता है, ये सभी फॉर्मूले में यूज़ होंगी, तो याद रखना इनको। जूल किलो इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर किलो इनवर्स, है ना। आगे देखो वेयर किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ HC एंड डेल्टा VC, ये ना ये आगे भी निकलवाई जाएंगी इनकी यूनिट, जब फॉर्मूले मतलब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी निकलवाई जाएंगी किस तरीके से आती है ये। वेयर किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ HC एंड डेल्टा VCS। अभी देखा H क्या था भाई, प्लैंक कांस्टेंट था हमारा, किलोग्राम में हम प्लैंक कांस्टेंट था तो इसके द्वारा डिफाइन की गई है ये। मीटर क्या था हमारा C में, एंड सेकेंड क्या था हमारा डेल्टा VCS। अब आगे देखो, आगे है हमारा मोल, तो मोल में क्या है 1 मोल इज इक्वल टू 6.02214076 इंटू 10⁻23, है ना। तो इसमें क्या है, ये एलिमेंट्री एंटिटीज़ के इक्वल होता है, 1 जो मोल है वो इसके इक्वल होता है, यानी कि इसमें क्या क्या आता है हमारे, जैसे कि एटम हो गया, हमारे सारे एटम हो गया हमारे, ये मतलब अणु और एटम मॉलिक्यूल, ये सारे जो आते हैं ये एलिमेंट्री एंटिटीज़ में ही आते हैं। अब Na यानी कि 6.02214076 इंटू 10⁻23 अपॉन मोल, यानी कि आवोगाद्रो कांस्टेंट है हमारा Na। अब Na किसके इक्वल होता है हमारी, एक ये फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी और इसकी पर मोल के इक्वल होता है ना। अब यूनिट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Na इज इक्वल टू मोल इनवर्स, इसे तो छोड़ देंगे, इसका तो यूनिट होगा नहीं ना, Na इज इक्वल टू मोल इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि मोल नीचे है ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स में चला जाएगा। अब आगे देखो कैंडेला, कैंडेला में क्या था कि कैंडेला इज SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट मेक्स द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, यानी कि जो कैंडेला है
वो हमारी 1 कैंडेला किसके ल्यूमिनस इंटेंसिटी के इक्वल होता है, जो कि क्या बनाती है हमारी, मिक्स करती है ल्यूमिनस इफिशियंसी को, किसमें, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के अंडर। अब ये कि इसकी जो ये है, ये KCD जो हमने लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी थी इसका की कंपोनेंट है, वो भी कैंडेला के अंदर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 683। अब KCD को हम उसमें लिखेंगे यूनिट में, तो कैसे लिख जाएगा, 683 इनकी किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा ल्यूमिनस इंटू W इनवर्स में। अब इसकी वो क्या होती है हमारी यूनिट ल्यूमिनस की CD, और इसकी क्या हो जाएगी हमारी SR किलोग्राम इनवर्स मीटर स्क्वायर SQ, है ना। ल्यूमिनस की तो हमारी CD होती है, और इसकी क्या बना लेंगे हम, ये सेकेंड का क्यूब। अब KCD निकालेंगे तो CDSR किलोग्राम इनवर्स मीटर स्क्वायर SQ, ये पूरा हमारा हो जाएगा इस तरीके से। तो कैंडेला वाला हो गया हमारा। हमने कितना पढ़ा, पहले हमने सेकंड पढ़ा था, सेकंड इसके इक्वल होता है हमारा, हर्ट्ज में लिखेंगे तो 1/2 यूनिट में, और मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू इतना। ये जो है वैल्यू याद कर लेना, ये आगे फॉर्मूले में यूज़ होंगी। अब जैसे है C, इसमें यूनिट में लिखेंगे तो मीटर सेकेंड इनवर्स आया हमारा, H प्लैंक कांस्टेंट के द्वारा किलोग्राम में, तो इसका यूनिट निकाली हमने किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स आ गई हमारी। एम्पियर निकाला, डिफाइंड बाय एलिमेंट्री चार्ज E के इक्वल, तो C अब ये आ गया हमारा ए यानी एम्पियर इंटू सेकेंड। वह सेकेंड क्या है हमारा, डिफाइंड टर्म है किसकी, डेल्टा VCS के अंदर, जो हमने ऊपर करी थी। आगे केल्विन निकाला हमने, डिफाइंड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है, केल्विन की वैल्यू कितनी होती है, इतनी, ये निकाल दिया हमने। किलोग्राम किससे प्लैंक कांस्टेंट से डिफाइन हुआ था, मीटर C से, एंड सेकेंड डेल्टा VCS से फ्रीक्वेंसी है। अब ये मोल किया था हमने, फिर आगे देखा था हमने कैंडेला। तो हम आज तो इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल हमारा डायमेंशन से चलेगा। अब डायमेंशन से चलेगा फिजिक्स में, ये SC वर्मा की फिजिक्स से बता दूं, तो जिसको भी ये करना है तो कर लेना, और बाकी शेयर कर देना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। इस पर रोज़ वीडियो आएंगे SC वर्मा की बुक से ही।